कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। एक वक्त था जब भारत को एक खास टेक्नोलॉजी की जरूरत, जिसके लिए पहले वो अमेरिका के पास गया, पर अमेरिका ने भी उसे मना कर दिया। तो वहीं दूसरी बार वो जापान के पास गया, तो जापान ने भी उस समय मना कर दिया। यह टेक्नोलॉजी इतनी खास थी जिसके बल पर चीन आगे बढ़ा जा रहा था, पर भारत इस क्षेत्र में सिर्फ हाथ पांव ही मार रहा था। ये जो दक्षिण चीन सागर का पूरा क्षेत्र है, इस पर आखिर इतना क्यों उतावला होता है? चीन आखिर ऐसा क्या है? और जो कुछ भी है वो बेहद कीमती है, और उस कीमती चीज को पाने के लिए ये टेक्नोलॉजी बेहद जरूरी है। अब इस क्षेत्र में इसरो ने जापान, अमेरिका और चीन, इन सब को चौंका दिया है, उनके उम्मीद के बाहर काम कर दिया है। जहां एक तरफ बे ऑफ बंगाल में भारत ने एक परीक्षण को लेकर दुनिया को सकते में ला दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इसरो के इस ऐलान ने तो हड़कंप ही मचा दिया है। भारत ने अब चीन के उस खजाने को हड़पने देने से रोकना शुरू कर दिया है, जिसके बल पर चीन ने इतनी बड़ी सेना बना ली और अभी भी कई इलाकों पर उसकी नजर है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण चीन सागर के अलावे नेपाल के साथ चीन ने ऐसे वक्त पर ऐसा कुछ किया है कि नेपाल को अब भारत की याद आने लगी है। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा हाल फिलहाल में ओली ने ये कहा था कि भारत सरकार ने नेपाल की वैसी मदद नहीं की जैसे एक पड़ोसी को करनी चाहिए थी, जबकि भारत ने फ्री में वैक्सीन दी थी। नेपाल ने अलग से भारत से वैक्सीन खरीदी भी थी, पर उसके लिए एक बार ही भुगतान किया था, जिसमें नेपाल को भारत की वैक्सीन 593 रुपए की पड़ी थी की कीमत, और 2 मिलियन खुराक खरीदने के लिए नेपाल ने ये पैसे दिए थे। इस सौदे में नेपाल सरकार ने प्रति डोज के लिए $4 यानी कि 296 रुपए और 2 डोज के लिए 593 रुपए जमा किए थे। पर अब जब भारत से एक्सपोर्ट बंद है, तो अचानक से चीन ने एक एग्रीमेंट साइन करा। और मजे की बात यह है कि नेपाल में ऐसा है कि अगर आप विदेश से कोई चीज खरीदते हो तो उसे छिपा नहीं सकते हो, लेकिन चीन से जब ये वैक्सीन खरीदे गए तो खास तौर पर एक विधेयक लाया गया, और इस विधेयक के तहत ये तय किया गया कि चीनी वैक्सीन को किस दाम पे खरीदा जा रहा है उसे नहीं बताया जाएगा। और ये मांग थी पाक चीन की तरफ से। और अब जो बातें निकल कर आई हैं, वो कहा जा रहा है कि शायद चीन की एक वैक्सीन की डोज की कीमत 1483 रुपए है, यानी कि डबल से भी ज्यादा भारत की तुलना में। और अब नेपाल 40 लाख डोज खरीद रहा है चीन से। अब कहाँ चली गई दोस्ती? ओली की दोस्ती तो जिनपिंग के साथ बहुत थी, और जिनपिंग की फुलझड़ी जैसी राजदूत तो ओली के लिए किसी देवी से कम नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बड़ा तहलका मचा दिया है, न सिर्फ चीन के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने। और भारत के इस ऐलान से ऐसा नहीं है कि अमेरिका बहुत खुश है, पश्चिमी दुनिया हैरान भी है और ताज्जुब भी कर रही है। भारत जैसे देश जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है, वो इतना बड़ा ऐलान कैसे कर सकता है? और चीन तो भारत की गिनती ही नहीं कर रहा था। दरअसल भारत की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई है, और ये चेतावनी बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी के पास जारी किया गया है कि इस इलाके को नो फ्लाइंग जोन में कन्वर्ट किया गया है 23 जून के लिए, जिसके बाद ये तो समझ में आ गया है कि इस इलाके में भारत कुछ बड़ा करने वाला है, और बड़ा में भारत परीक्षण करेगा किसी बड़े चीज की। अब 2 चीजें निकल कर आ रही हैं, एक तो हाइपरसोनिक मिसाइल और दूसरी निर्भया मिसाइल। भारत हाइपरसोनिक मिसाइल या निर्भया मिसाइल का परीक्षण कर सकता है इस इलाके में। हालांकि भारत की तरफ से ये बात नहीं बताई गई है कि दोनों में से किसका परीक्षण करने वाला है भारत, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों के परीक्षण की बात ज्यादा सटीक लग रही है। और अगर ये परीक्षण पूरी तरीके से सफल हो जाता है तो भारत, अमेरिका, रूस, चीन इन सब की बराबरी आसानी से कर जाएगा। और दूसरी बात, अगर युद्ध होती है तो चीन के लिए ये हाइपरसोनिक मिसाइलें बड़ी खतरनाक होने वाली है। अगर निर्भय मिसाइल की भी परीक्षण की जाती है तो इसकी रेंज भी
बहुत ज्यादा है और बेहद घातक है। यही वजह है कि चीन के साथ साथ पूरी दुनिया अब निगाह रखी हुई है कि आखिर भारत इस इलाके में किस चीज का परीक्षण करता है। वैसे आपको बता दें, पिछले साल इसी जगह पे भारत ने हाइपरसोनिक व्हीकल का परीक्षण करा था, जिसके बाद से यही उम्मीद जताई जा रही है कि इस इलाके में भारत हाइपरसोनिक मिसाइल का ही परीक्षण करेगा। हालांकि दोनों में से कुछ भी हो, चीन के कान जरूर खड़े हो गए हैं। सीमा पर डराने की कोशिश करने वाले चीन को हर तरफ से मुंहतोड़ जवाब ही मिल रहा है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि भारत को हैंडल कैसे किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे ही भारत के बारे में ये नहीं कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भारत एक सुपर पावर होगा, और ऐसे ही नहीं चीन बौखला रहा है भारत की नीतियों पर। ये जो दक्षिण हिंद महासागर का आप क्षेत्र देख रहे हो, इस क्षेत्र के 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को खास तौर पर भारत ने अपने कब्जे में ले रखा है, और यहाँ पर चल रहा है बेहद ही खास परीक्षण और खोज। चीन ने अपनी टेक्नोलॉजी में काफी विस्तार करा है। यही वजह है कि दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप बनाना हो या फिर निश्चित तौर पर चीन ने टेक्नोलॉजी के मामले में भले ही चुरा कर हो या फिर डकैती करके हो, कई ऐसी टेक्निक सीखी है, जैसे कि दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण। तो वहीं समंदर के अंदर पड़े हुए अकूत खजाने को निकालने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, वो भारत इन सब मामले में अब तक पीछे था, पर भारत अब पीछे नहीं है। दरअसल इसरो ने एक बड़ा कमाल कर दिया है, और इसरो के इस कमाल का मतलब है कि भारत को समंदर का खजाना हाथ लगने में ज्यादा देर नहीं है। इसरो ने एक ऐसा कैप्सूल बनाया है जो कि इंडियन ओशियन में बहुत गहरा जा सकता है। ये जैसे रॉकेट होते हैं आसमान में जाने के लिए, उसी तरह से समंदर के अंदर जाने के लिए इस खास कैप्सूल का निर्माण किया गया है, और इसके लिए भारत सरकार ने 4,077 करोड़ रुपए सिर्फ इस डीप ओशियन मिशन के नाम पर दिया है। दक्षिण हिंद महासागर के 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर यह परीक्षण चल रहा है। इस इलाके में खजाना तो बहुत है, लेकिन भारत के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके बल पर भारत इस खजाने को निकाल सके। इसे डीप सी माइनिंग कहा जाता है। भारत ने पिछले कुछ सालों से अमेरिका और जापान दोनों से इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने की कोशिश करी, पर बेकार रहा। लेकिन इस बार भी काम आया रूस। इस टेक्नोलॉजी के लिए भारत की मदद कर रहा है रशियन चैनल। जैसे ही इसरो के साथ मिलकर ये टेक्नोलॉजी सफल कर लेता है भारत, समंदर की गहराई से कई तरह के रेयर अर्थ मटेरियल को निकालना बहुत आसान हो जाएगा, जैसे कि कॉपर, निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज, इसके अलावे कई बहुमूल्य खनिज पदार्थ। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत अब बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।